Good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed remaining physical properties of non-metal. Today, we are going to discuss about your new topic, chemical properties of metal. Your first heading, reaction of metals with oxygen. Dear student, we already know that metal react with oxygen to form metal oxide. That means कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही ये स्टडी कर लिया है कि जब मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड को, है ना। ये स्टडी कर लिया है, यानी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम मेटल के टॉपिक में ही डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन आगे जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां पर बहुत सारे केमिकल और केमिस्ट्री के पार्ट हैं, ठीक है। और डिस्क्लेमर ये है आपके लिए कि बहुत ही अटेंटिव होके फोकस के साथ वीडियो लेक्चर को वॉच करिएगा, क्योंकि ये पार्ट जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको राइट करेंगे और उसको रिएक्शन के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और बहुत सारे एक्सेप्शन भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही फोकस के साथ वीडियो को वॉच करिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आज हम देखने जा रहे हैं और आपको बहुत ही फोकस के साथ देखना है कि कैसे वो केमिकल रिएक्शन फॉर्म होते हैं, कैसे वो बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया डियर स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन मेटल react with oxygen to form metal oxide, ओके। यानी हमने यह स्टडी कर लिया है ऑलरेडी पहले ही कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम यह है कि जो मेटल होते हैं वो इक्वल टेम्परेचर पर इक्वल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कोई रूम टेम्परेचर पे करता है, कोई हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या बोला, यही कि जो मेटल होते हैं वो इक्वल टेम्परेचर पर, मतलब जो उनका मेटल ऑक्साइड बनाने का जो फॉर्मेशन है, जो सिस्टम है, वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर पर वो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो राइट करते हैं, all metals do not react with oxygen with equal temperature. डियर स्टूडेंट फोकस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट, यानी जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, इक्वल टेम्परेचर पर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। फिर से फोकस करिए, सेकेंड पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है डियर स्टूडेंट कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करते हैं बट इक्वल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, ठीक। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, है ना। तीसरी बार हम रिवाइज कर रहे हैं, फोकस करिए। हमने क्या बोला कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है बट वो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। इक्वल टेम्परेचर पर वो जो मेटल्स होते हैं इक्वल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, अलग अलग टेम्परेचर पर मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल राइट करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। यानी ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इक्वल टेम्परेचर, यानी इक्वल टेम्परेचर पर जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो इक्वल टेम्परेचर पर नहीं होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, सम मेटल्स like सोडियम जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na, ठीक है, उसका सिंबल है। उसके बाद पोटेशियम
जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद लास्ट हमारा होगा कैल्शियम, लास्ट नहीं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम react with oxygen at the room temperature, डियर स्टूडेंट फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस क्या किया, सम मेटल्स लाइक कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। इससे पहले ही ये जो सेकेंड पॉइंट था हमारा, ये कह रहा था कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ इक्वल टेम्परेचर, यानी इक्वल टेम्परेचर पर जो सभी मेटल होते हैं वो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म नहीं करते हैं। दैट मींस कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करता है, मेटल ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन वो अलग अलग टेम्परेचर पर बनाता है, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं सम मेटल, ठीक है। सम मेटल्स कौन कौन, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से, पोटेशियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, K से, और कैल्शियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, ठीक है। Ca से हम कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे किस टेम्परेचर पर, एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको राइट करते हैं, है ना, कैसे वो होता है। जैसे सोडियम को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म होगा हमारा, इससे हमारा फॉर्म होगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या बना, मेटल ऑक्साइड है एक, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का। डियर स्टूडेंट फोकस करिए, यहां पर ये है कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर ऑक्सीजन नंबर में कितना है, 2 है, यहां नंबर में कितना है, 1 है, ठीक है। इसके लिए हमें इसको बैलेंस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां सोडियम का नंबर 2 कर सकते हैं, यहां भी सोडियम कर सकते हैं 2। अब ये देखिए यहां पर हुआ क्या कि ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने, तो ऑक्सीजन नंबर में कितना था, 2 था, तो यहां भी नंबर में ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और यहां सोडियम कितना था नंबर में, यहां हमने 2 राइट किया इससे, तो यहां पर भी ये बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग का मतलब ये डियर स्टूडेंट कि जितना हमारा सबस्टेट होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यानी जितने नंबर हमारे सबस्टेट के होंगे उतने नंबर हमारे प्रोडक्ट के होंगे। इधर एरो के इस साइड का जो पार्ट है वो प्रोडक्ट है, और इस साइड का पार्ट जो है वो कौन है, सबस्टेट है, ठीक है। ये दोनों ये मेटल्स हैं, ये क्या है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता ऑक्सीजन। तो मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड को फॉर्म किया, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पर हमने बैलेंसिंग की बात की, बैलेंसिंग अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। फिर से फोकस करिए, हमने क्या बोला कि बैलेंसिंग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर सोडियम का नंबर 4 ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का नंबर अगर हम 4 ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये किस टेम्परेचर पर रिएक्ट होगा, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगा, ठीक। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां सोडियम नंबर में कितना है, 4 है, ऑक्सीजन 2 है। पहले तो हम क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। अब हम बैलेंस करेंगे, यहां पर सोडियम कितना है, 4 है, तो यहां पर 4 कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ यहां पर हमारा ऑक्सीजन कितना है, नंबर में 2 है। हालांकि कर भी सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां 4 कर सकते हैं अगर आप, तो इसके लिए हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और सोडियम कितना हो गया, सोडियम कितना हो गया हमारा 4। तो यहां पर ऑक्सीजन हमारा नंबर 2 है, तो यहां पर हम 2 कर सकते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन भी कितने नंबर में हो गया, 4, ठीक है, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 सोडियम हो गया। तो एक मेथड ये है, या फिर आप इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पर हम 2Na2 कर सकते हैं, 2Na2। अब यहां पर देखिए 2, इस 2 का मतलब पूरे का 2 हो गया, तो ये सोडियम भी नंबर में 2 है और ऑक्सीजन भी नंबर में 2 है। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, नंबर में 2 हो गया, और अब यहां पर सोडियम कितना हमारा नंबर 4 है, यानी मतलब 4 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 2 4, तो ये बैलेंस है। तो बैलेंसिंग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फिर से फोकस करिए, बैलेंसिंग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें ये हायर क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 9th 10th 11th 12th की जो क्लासेस है वहां पर केमिस्ट्री को बहुत डीप में स्टडी कराया जाता है, जिससे बैलेंसिंग बहुत ईजिली तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। 9th की क्लास में ही आपको मैक्सिमम चीजें आ जाएंगी, तो 8th की क्लास में हम उतना डीप नहीं जाएंगे। बैलेंसिंग का मेथड अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। उसका हमने एग्जांपल यहां पर राइट भी किया है कि हम यहां पर
सोडियम को ही हम अलग तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंसिंग पर फोकस उतना मत करिए, बस ये करिए कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से किस टेंपरेचर पर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब किस टेंपरेचर पर रिएक्शन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा दो बैलेंसिंग का मेथड हमने डिस्कस किया, और हमने ये भी बताया कि बैलेंसिंग उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। बैलेंसिंग में बस इतना ही आपको जानना है कि जितना हमारा सबस्ट्रेट होगा उतना नंबर में हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। बैलेंसिंग का ये मतलब होता है, ठीक है, यानी कि हम उतना जितना इधर लिखे हैं, जैसे सोडियम हमारा 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 नंबर में है तो यहां भी 2 होना चाहिए। यही बैलेंसिंग का एक मेथड है। तो यहां पर अगर आप 4 करेंगे तो वहां भी 4 करना पड़ेगा, यहां 6 करेंगे तो यहां पर भी आपको 6 नंबर में कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट को घटा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी को बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग का जो मेथड है वो आपको 9, 10, 11, 12 की क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी कराया जाएगा, तो उससे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कैल्शियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, किस टेंपरेचर पर, रूम टेंपरेचर पर, तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हमारा फॉर्म हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, क्या भी बैलेंस है ये? आप कहेंगे सर बैलेंस तो दिख रहा है, कहां बैलेंस है? देखिए कैल्शियम नंबर में 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर में यहां 2 है, यहां पर 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर कर सकते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 कर सकते हैं। अब यहां पर ऑक्सीजन हमारा 2 नंबर में हो गया, यहां पर बैलेंस है, लेकिन कैल्शियम भी 2 नंबर में हो गया, तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर सकते हैं। बस यही सिंपल से थी बैलेंसिंग, है ना, कोई टफ है नहीं। जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ईजी होता चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया क्या कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करते हैं बट इक्वल टेंपरेचर पर रिएक्शन उनका नहीं होता, अलग अलग टेंपरेचर पर होता है। जैसे में हमने पहले पॉइंट को डिस्कस किया कि एट द रूम टेंपरेचर पर कुछ एग्जांपल हमने राइट किए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का, जो रूम टेंपरेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। रूम टेंपरेचर दैट मींस जो हमारे रूम का टेंपरेचर है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेंपरेचर पर मेटल ऑक्साइड का फॉर्म हो सकता, कुछ मेटल जो है मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसका एग्जांपल हमने यहां पर राइट भी कर दिया है। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या मेटल जो है उनका अलग टेंपरेचर, मतलब जो मेटल होते हैं ऑक्सीजन से अलग टेंपरेचर पर भी रिएक्शन करते हैं। तो बिल्कुल हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, है ना, सेकंड पॉइंट। और आप लोग रिवीजन करते रहिए सभी चैप्टर का जो फिनिश हो रहा है, और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे आगे की तरफ वैसे वैसे बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, बैकलॉगिंग हो जाएगी आपकी, और बैकलॉग हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, और आप फिर से आपको लगेगा बर्डन है, इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमें कुछ आ नहीं रहा है। तो प्लीज़ रिवीजन के साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्वेश्चन टेस्ट भी प्रॉपर देते रहिए सभी लोग, और नोट्स रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है सम मेटल, सम थोड़ा से ऊपर करते हैं, सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है। कौन कौन से, कुछ मेटल्स लाइक कौन कौन, मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ हीटेड, दैट मीन्स, फिर से फोकस करिए डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि जो सम मेटल्स हैं लाइक कौन कौन, मैग्नीशियम, जिंक, वो ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करते हैं लेकिन उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। यानी रिएक्ट तो करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, लेकिन उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। अभी अभी हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था उसमें क्या था, उसमें एट द रूम टेंपरेचर पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, यहां पर हमें हीट करना पड़ रहा है, मेटल को लेके ऑक्सीजन के साथ हीट करना पड़ रहा है, तभी वो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। ओके, या फिर हम हीट ऑक्सीजन को पास करा सकते हैं, ठीक है, हीटेड ऑक्सीजन को हम मेटल के आसपास पास करा सकते हैं, तब भी वो रिएक्शन कर सकता है। कुछ एग्जांपल करेंगे इसके। नंबर 1, जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो Mg किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करेगा, MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा।
बट यहां पर बैलेंसिंग की बात वही है, सिमिलर, कि यहां पर ऑक्सीजन नंबर में कितना है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 2, और मैग्नीशियम यहां पर कितना है 1 है, और यहां पर कितना हो गया 2, तो यहां पर भी 2 कर देंगे, बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन यहां पर हम लिखेंगे हीट करेंगे, ठीक है, हीट। अब हीट का मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम जब हम हीट करते हैं तभी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल राइट करते हैं, जिंक का। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, हीट करने पर और क्या फॉर्म करेगा, जेडएनओ, ठीक है, जेडएनओ यानी जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जिंक ऑक्साइड अभी बैलेंसिंग है, वही सिमिलर कर लीजिए यहां पर भी, और ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए डियर स्टूडेंट। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो मेटल है वो अलग अलग टेंपरेचर पर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है। रूम टेंपरेचर पर हमने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को डिस्कस किया, एंड मैग्नीशियम एंड जिंक जो है उनको हीट करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ, तभी वो क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं, या वीडियो को एक बार और देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, और नेक्स्ट हेडिंग है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? डियर स्टूडेंट, सम मेटल like aluminum oxide and zinc oxide, so both acidic and basic behavior they are called amphoteric oxide. That means कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हेडिंग है हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने डिस्कस किया सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एंड जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो दो बिहेवियर को शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर को और बेसिक बिहेवियर को, तो उन मेटल्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी मेटल एक है लेकिन उनका बिहेवियर दो है, बहुरूपिया जिसको कर सकते हैं, है ना, यानी कि समय समय पर अपने आप को बदल देना। कुछ जगह पर वो एसिडिक की तरह बिहेव करता है, कुछ जगह पर वो बेसिक की तरह बिहेव करता है। तो राइट करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, some metal oxide like aluminum oxide and zinc oxide, aluminum oxide and zinc oxide, so both acidic and basic behavior, they are called amphoteric oxide, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हमने डिस्कस भी कर लिया है कुछ मेटल ऑक्साइड, कौन कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये एक हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी एसिडिक और बेसिक की तरह बिहेव करता है, और जिंक ऑक्साइड भी एसिडिक एंड बेसिक की तरह बिहेव करता है। मेटल ऑक्साइड एक, बिहेवियर उसका दो, तो हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। एम्फो मींस होता है दो, ठीक है, दो तरीके से बिहेव करना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम करते हैं इरेज और मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। यानी मेटल जो है क्या वाटर से भी रिएक्शन करता है, और अगर करता है तो क्या फॉर्म करता है ना। तो डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म metal oxide
और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। डियर स्टूडेंट, फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या कि जो मेटल होता है वो वाटर से भी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म कर सकता है, अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस भी वहां से रिलीज होगी। ठीक है, एग्जांपल राइट करते हैं। जैसे कुछ मेटल हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम। ठीक है, सोडियम का बहुत बार एग्जांपल हमने स्टडी किया। सोडियम को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, सोडियम हो गया और हमारा मैग्नीशियम हो गया। ठीक, तो सोडियम को वाटर के साथ, कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? तो फॉर्म होगा NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में H2 गैस फॉर्म होगी। तो इसको हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहां पर हमने राइट भी किया डियर स्टूडेंट कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मेटल कौन है? यहां पर सोडियम है, तो सोडियम मेटल है, हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो वाटर से जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म कर सकता है? मेटल ऑक्साइड को फॉर्म कर सकता है, या फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर सकता है, या हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर सकता है। हमने एग्जांपल भी राइट किए। सोडियम वाटर, कोल्ड वाटर है। ठीक है, ये कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर है, रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस को फॉर्म करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल राइट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या तो ये कोल्ड वाटर होगा, ठीक है, ये कोल्ड होगा, या फिर हॉट वाटर होगा। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए कोल्ड या हॉट वाटर, और सोडियम के लिए केवल और केवल कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन हो सकता है। तो क्या फॉर्म होगा यहां पर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, एंड हाइड्रोजन गैस यहां से मूव करेगी। ठीक है, रिमूव करेगी, यहां पर रिलीज होगी। तो यहां पर बैलेंसिंग कंप्लीट है कि नहीं, यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हमारा H2O हाइड्रोजन 2 है, वहां पर कितना हो गया? हमारा 3 है, तो इसको बैलेंस करते हैं। यहां पर कर लेते हैं नंबर 2। ठीक है, यहां कर लेते हैं 2, और यहां पर सोडियम को भी बैलेंस करते हैं। 2 हो गया हमारा, और हाइड्रोजन यहां पर कितना हो गया? 2 और 2, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ इस वाले प्रोडक्ट में हो गया 4, तो यहाँ पर भी 2 कर लेंगे। अभी हमारा सब कुछ बैलेंस है, देख सकते हैं। सोडियम नंबर में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और H2O में हाइड्रोजन कितना है? नंबर में 4 है, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 2 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है, मैग्नीशियम जब हमारा कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म करता है। ठीक है, मैग्नीशियम, ये क्या बना है? ये हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक हमने जब सोडियम से रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बना, और मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हर जगह से रिलीज हो रही है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अभी तक हम वाटर से रिएक्शन कर लिए, अब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक, तो क्या फॉर्म होगा उसको देखते हैं। विथ यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक, यानी जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी उसकी। तो इसको पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यानी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ क्या अगर रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस, और कुछ एसिटिक और कुछ बेसिक फॉर्मेशन होगी। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि सोडियम का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? हम HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पूरा नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है, ध्यान से देखिए, HCl दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, ये हमारा मेटल हो गया। तो अब इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, एंड यहां से कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर नंबर 2 इसको कर दे सकते हैं, इसको 2 कर दीजिए, यहां पर भी 2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। सोडियम नंबर में 2 है, यहां भी 2 है, कैल्शियम हमारा 2 है, सॉरी क्लोरीन हमारा 2 है, यहां भी 2 है, एंड हाइड्रोजन भी हमारा यहां पर 2 है नंबर में, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस भी है। फॉर्मेशन किसका हुआ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, यानी साल्ट का, जो हम अपने घरों में साल्ट यूज करते हैं, वो साल्ट कौन सा, साल्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, NaCl किसका फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड, जो हम अपने घरों में साल्ट यूज करते हैं उसका फार्मूला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट ये है, मतलब सेकेंड डिस्कस करते हैं, अगर मैग्नीशियम को अगर हम किसके साथ रिएक्ट कराएं, एसिड के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये क्या था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यहां पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं तो क्या बनेगा, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी, ठीक है। बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं, मैग्नीशियम नंबर में 1 है, यहां पर भी 1 है, SO4 यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, हाइड्रोजन गैस यहां पर भी, तो ये बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और नंबर अगर बढ़ाना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे बैलेंस है, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 एग्जांपल राइट किए स्टूडेंट, एक को हमने सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, NaCl हाइड्रोजन गैस मिली, और अगर मैग्नीशियम के साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, दोनों एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम सल्फेट, एंड वहां उसके साथ ही हमें क्या फॉर्मेशन मिला, यहां पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ हमारा, ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हुई। तो डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी रिएक्ट कराएंगे क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये हो गया हमारा मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर, ठीक है, मेटल का ऑर्डर, रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्शन शो करता है, मतलब कौन बहुत जल्दी ही रिएक्ट हो जाता है, और कौन सबसे लो रिएक्शन को शो करता है। तो ऑर्डर राइट करेंगे, सोडियम हाई रिएक्टिव है, ठीक है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद साथ में जिंक, फिर कौन है, कॉपर, फिर कौन होगा, सॉरी आयरन एंड कॉपर। सबसे, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लेस रिएक्टिव यानी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल कौन है, कॉपर है। लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ भी, वाटर के साथ भी, एसिड के साथ भी, ठीक है। लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर है, और हाई रिएक्टिव मेटल कौन है, सोडियम, सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है अपने माइंड में। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप, और हम आपसे यही कहेंगे डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक पॉइंट। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।